एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंपैरेटिव। इस तरीके का क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में पूछा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जैसे क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन सैम्पल पेपर में दिया हुआ है सीबीएसई ने अब की बार। तो आपको ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, कोई ख़ास नहीं है। जैसे इसने लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी हमने अपने मेन ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, 30 लाख। तो करंट ईयर में, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। और 20 लाख कमाया इसने प्रीवियस ईयर में। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, नीचे फिगर्स देने की बजाय परसेंटेज दे देगा। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ तो फिगर देनी थी हमें, तो परसेंटेज से हम फिगर निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे इसने बोला अदर इनकम कितनी है, परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, परसेंट इसका परसेंटेज है। तो 15% का क्या मतलब है, इसका 15%, यानी 15 या 45, तो ये क्या हो जानी चाहिए, 4.5 लाख। ये 20% है किसका, इसका 20% है, तो 20 दूनी 40, तो ये हो गया 4 लाख। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल लोगे। इसने यहाँ बता दिया ना, ये देख लेना, मैं ग्रीन पेन से करके दिखाता हूँ। इसने यहाँ बता दिया कि ये जो अदर इनकम है, ये हमने जो परसेंटेज लिखी है, किसकी परसेंटेज लिखी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, तो हम इजीली ये अमाउंट निकाल सकते हैं। अगला क्या बोला, एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस कितने हैं जी, 60%, और कितने हैं, 50%। लेकिन 60% किसका और 50% किसका, ये आपको पता होना चाहिए। 60% इसने बोला है उसका ऑपरेटिंग रिवेन्यू का। तो ऑपरेटिंग रिवेन्यू को ही, इस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही ऑपरेटिंग रिवेन्यू बोलते हैं। कंफ्यूज करने के लिए उसने दूसरा नाम दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेल से भी जाना जाता है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू से भी। कोई बोलेगा सर मुझे तो नहीं पता था, नहीं पता था तो अपने नोट्स में लिख लो, अभी उसके साथ साथ लिख लो, आपको पता लग जाएगा। तो इसने क्या बोला जी, एक्सपेंसेस किसकी परसेंटेज है, ऑपरेटिंग रिवेन्यू की, यानी इसका 60% है ये। तो 6×3 = 18, यानी 18 लाख ये हो जाएगा। 50% 20 लाख का, यानी 10 लाख ये हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी। तो ऐसे आप फिगर निकाल लोगे। फिगर निकालने के बाद आप, एक बार फिगर आपको मिल गई, इसका फिगर मिल गया, इसका फिगर, इसका फिगर, इसका फिगर, टैक्स तो आपको निकाल लोगे। ये फिगर मिलने के बाद वो ही तरीका है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। मैंने लिख दिया रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया मेरा, टोटल रिवेन्यू। ये मैंने लिख दिया खर्चे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैंने लेस किया इनकम में से, तो मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से मैंने जब टैक्स निकाला तो मेरा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये वाली चीज़ें आपको करनी है, ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है खुद से। ये जो प्रीवियस ईयर है वो यहाँ पे आ जाएगा, करंट ईयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। प्रीवियस ईयर को अगेन हम ए बोल देंगे, करंट ईयर को बी बोल देंगे। ये B-A है और ये परसेंटेज है, तो आप ऐसे परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालने में कोई गड़बड़ी मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल डू। और परसेंटेज के एक आधे क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी सेल्स। देखो इसने सेल्स बोल दिया ना इसको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को सेल्स भी बोलते हैं। सेल्स दे दिया। परचेजेस हैं, स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस को इसने किस में दे दिया, परसेंटेज में। तो किसकी परसेंटेज दी है, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं वो मैंने लिया है क्या यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं वो आप किताब में एक बार देख लेना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। या मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओह और लिखा हुआ है देखो, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 8% दे रखा है, तो आप 8% इसको लेस कर देंगे अदर एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो ये आप कर देंगे, तो अगेन वही चीज़ें रहेंगी, सारी यहाँ पे आ जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, और आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ है जो आपकी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
या इसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जा सकता है। इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, अगली वीडियो में बता दूंगा। वैसे हमने जो रेशियो का चैप्टर करना है उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होते हैं, इनके फॉर्मूले भी हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। या बाकी आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, और उसके बाद जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर भी मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। उस सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है कंपैरेटिव से रिलेटेड, वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप गूगल से निकाल लेना, प्रीवियस ईयर पेपर में क्या आया था कंपैरेटिव से रिलेटेड, वो भी कर लेना। तो किताब से प्रैक्टिस किया आपने, सैम्पल पेपर किया, पास्ट ईयर पेपर्स किए, तो आपका टॉपिक ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम कंपैरेटिव में। देखो एक क्वेश्चन और ऐसा आया हुआ है परसेंटेज वाला। तो ये मैंने क्वेश्चन बार बार इसलिए लिए हैं कि आप इनको प्रैक्टिस करें। ये इस वाले परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके उसमें आए हुए हैं, क्या नाम है, सैम्पल पेपर में आया हुआ है, तब उसको प्रैक्टिस करो। अब आता है हमारा अगला टॉपिक जिसको बोला जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। देखो चैप्टर में आप देखोगे, चैप्टर में दो पार्ट हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमने कंपैरिजन बना दिया, किसका, बैलेंस शीट का भी बनाया और P&L अकाउंट का भी बनाया, ये हो गया। अब कॉमन स्टेटमेंट भी आपकी बनेगी किसकी, बैलेंस शीट की एंड P&L अकाउंट की। ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। कॉमन साइज क्या होता है सुन लीजिए। कॉमन साइज में इसने बोला कॉमन, मान ले एक फिगर को हम क्या मान लेंगे, कॉमन, एक फिगर को हम कॉमन मान लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ी, या आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट ले लो, आपने अकाउंट्स पढ़ा, बिजनेस पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा और इंग्लिश पढ़ा। आपके मैथ्स में नंबर आए मान लो, अकाउंट्स में मान लो 100 आए, बिजनेस स्टडी में भी 100 आए, इकोनॉमिक्स में मान लो 50 आए और इंग्लिश में भी मान लो 50 आए। तो टोटल कितने नंबर आए आपके, 100, 200, 300, 300 नंबर आए टोटल आपके। और एक पेपर कितने नंबर का था, 100 का, एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है। तो टोटल 400 में से आपने कितने स्कोर किए, 300 स्कोर किए, ये बात समझो। तो अब हमें ठीक है, तो ये स्कोर किए हमने, तो हम अपनी परसेंटेज निकालते हैं। तो 400 को नीचे रखते हैं, भाई कितने परसेंटेज नंबर आए, 300 को ऊपर लिखते हैं, इंटू 100 करते हैं। ऐसा करते हैं, 2 दूनी 4, 50 हो गया, ये आ गया 150 डिवाइड बाई 2, 75% आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, परसेंटेज निकाली। यहाँ भी कुछ ऐसे ही कॉमन लेके करना है। जैसे क्वेश्चन में ये दिया मिलेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, स्टॉक इन ट्रेड, इन्वेंट्रीज, आपका दूसरे खर्चे और टैक्स, ये सब दिया मिलेगा। पहले सिर्फ इस साइड को देखो, सिर्फ इस वाली साइड को देखो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया, अदर इनकम लिख दी, टोटल आ गया आपका। इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, टोटल रिवेन्यू। ये भी खर्चा, ये भी खर्चा, ये भी खर्चा है। एक्सपेंसेस में आपने पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों खर्चे लिख दिए और तीनों खर्चे का टोटल लिख दिया, इन तीनों का टोटल लिख दिया। 6,10,000, 6,17,500, ये आपका टोटल आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी प्रॉफिट निकाल देना है, उसके बाद टैक्स घटा देना है, उसमें से फिर आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब डिटेल में हम हर क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये वाला पार्ट। इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, ये भी हम हर उसमें पार्ट कर चुके हैं, डिटेल में कर चुके हैं। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये 7.5 लाख था इधर, तो ये इधर आ गया। 75,000 इधर था, तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो ये सब हमें करना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करनी है आपको। आपका 19 का कॉलम इधर बनेगा, जैसे और 20 का कॉलम इधर बनेगा। 2019 है ना, यानी ये है आपका प्रीवियस ईयर, ये है आपका करंट ईयर, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ऐसे ही लिखते आ रहे हैं हम अभी तक। तो प्रीवियस ईयर का सारा काम इस कॉलम में होएगा और करंट ईयर का सारा काम होएगा इस कॉलम में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर, इस वाले ईयर की बात करूंगा। देखो मैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, जब हम कॉमन साइज प्रॉफिट, अब ये क्या कर रहे हैं, हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं।
जब भी हम कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे तो इन क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, किसी एक वैल्यू को कॉमन मान लेना है, और वो जो वैल्यू कॉमन माननी हो हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। जो वैल्यू हमें कॉमन माननी होती है वो उसको हम मानते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यानी कि ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसकी जो वैल्यू है उसको हम कॉमन मानेंगे। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखिए आप, कितना है 7.5 लाख इस साल में। तो इस 7.5 लाख वैल्यू को कॉमन मानेंगे। कॉमन का मतलब अगर हम जब भी हम डिवाइड करेंगे तो नीचे हमेशा क्या रहेगा, 7.5 लाख। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, तो आइए जी पहला करके देखते हैं। ये 7.5 लाख है, इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, 7.5 लाख से ही, इंटू 100। तो आंसर क्या आया, 100। अब आ गई ये वाली वैल्यू 75,000, ये सेकंड वैल्यू है, इसको भी डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करेंगे तो मैंने बोला ना कॉमन, हमेशा एक वैल्यू कॉमन कौन सी मान ली हमने, 7.5 लाख। तो इस 75,000 को भी 7.5 लाख से डिवाइड करेंगे इंटू 100, क्या आ गया 10%। तो यहाँ पे 10 लिख दिया। समझने की कोशिश कीजिए। अभी आ गई थर्ड वैल्यू, इस वैल्यू को भी डिवाइड किससे करेंगे, हमेशा 7.5 लाख से, क्योंकि 7.5 लाख अपना कॉमन था। ऊपर क्या आ जाएगा, 8,25,000 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 110%। अब ऐसे ही हम फोर्थ वैल्यू पे पहुंचेंगे। ये फोर्थ वैल्यू है 6 लाख। तो 6 लाख को भी डिवाइड किससे करेंगे, 7.5 लाख से। ऊपर आ गया 6 लाख इंटू 100। तो आंसर आ गया आपका 80%। डिवाइड करोगे तो 80% आएगा। तो ऐसे ही ये फिफ्थ वैल्यू है, इसको भी 7.5 लाख से डिवाइड करेंगे। सिक्स्थ वैल्यू है, सेवन्थ वैल्यू है, एट्थ वैल्यू है, नाइन्थ वैल्यू है, 10th वैल्यू है। हर वैल्यू को हमें डिवाइड किससे करना है, 7.5 लाख से। और डिवाइड करके जो आएगा उसको यहाँ लिख देना है, डिवाइड करके जो आएगा यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। ये तो थी भाई आपकी बातें प्रीवियस ईयर की। अब करंट ईयर में भी क्या करेंगे, करंट ईयर में भी जो कॉमन वैल्यू होगी वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही कॉमन मानेंगे। और करंट ईयर का जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितना है, 10 लाख। तो इसका मतलब अगर हम डिवाइड करेंगे हर वैल्यू को तो नीचे क्या लिखेंगे, 10 लाख। 10 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, आ गया 100। ये क्या है, 1 लाख। तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे किससे, सॉरी, इस 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो नीचे तो आएगा 10 लाख ही, ऊपर आ जाएगा 1 लाख इंटू 100। तो नीचे सेम रहेगा हमेशा। ये थर्ड वैल्यू क्या है, 11 लाख। तो 10 लाख तो नीचे ही रहेगा, ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एक वैल्यू आपने पकड़ ली और उस वैल्यू से ही हमेशा हर वैल्यू को डिवाइड कर रहे हो। तो नाम ही इसका बेटा कॉमन साइज है। हमने एक वैल्यू को कॉमन मानना है और फिर हमें चेक करना है उस वैल्यू के मुकाबले कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कॉमन साइज बनेगी। बहुत ईजी है, एक वैल्यू को कॉमन मानो और वैल्यू अपनी मर्जी से कॉमन नहीं मान सकते। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कॉमन वैल्यू माननी है वो क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, और निकालते जाइए। इसी चीज़ को बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, देखो बैलेंस शीट का कॉमन साइज आ गया, ये आ गया आपका बैलेंस शीट का कॉमन साइज, ये आ गया बैलेंस शीट का कॉमन साइज। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, ये वैल्यूज़ हैं आपकी करंट ईयर की, ये वैल्यू है आपकी प्रीवियस ईयर्स की। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें क्या करना होता है, ये बिल्कुल सेम लिखना है, इधर का ये सेम लिखना होता है आंसर में। तो मैं यूँ कहीं सेम उतार दूँगा, बस मुझे क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर को पहले लिखना होता है और करंट ईयर को बाद में। ठीक है, तो वो हम लिख देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कॉमन कौन सी मानेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू कॉमन मानेंगे, मान लो मैं सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ 2020 की। 2020 में जो वैल्यू कॉमन मानी जाएगी वो ये टोटल कॉमन माना जाएगा, ये वाला टोटल, ये जो टोटल आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि इस टोटल से पहले इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर खुद को, फिर इसको, फिर इसको, इसको, इसको और इसको। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। कॉमन वैल्यू है अपनी नीचे रहेगी, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा इजी है क्योंकि ये 1 करोड़ है तो इजीली डिवाइड हो जाएंगे।
तो ये मान लो मैं प्रीवियस ईयर को लेके चल रहा हूँ, तो कॉमन वैल्यू मेरी क्या होएगी, ये टोटल होएगा मेरा कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पे मेरी कॉमन वैल्यू है बेटा 1 करोड़ रुपए, तो नीचे रहेगा 1 करोड़ और ऊपर पहले आएगा 60 लाख। फिर इसको जब मैं करूँगा तो नीचे रहेगा कॉमन वैल्यू 1 करोड़, ऊपर आएगा 8 लाख। ये पहला, ये दूसरा, और मैं तीसरा ये वाला सॉल्व करूँगा, ये वाला पॉइंट। नीचे रहेगा 1 करोड़, ऊपर आएगा 20 लाख। तो आंसर क्या आता जा रहा है, 1 करोड़ को 60 लाख से डिवाइड किया इंटू 100, तो सब में ही रहेगा। यहाँ पे आया 60%, यहाँ पे आया 8%, यहाँ पे आया 20%। इस तरीके से आप आंसर लिखते चले जाओगे। ठीक है, तो ये है भाई बिल्कुल इजी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 फिगर्स को आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड करते टाइम नीचे हमेशा क्या रहेगा, 1 करोड़। मल्टीप्लाई करोगे 100 से और जो फिगर उठा रहे हो उसको डिवाइड करोगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ईजिली समझ में आ जाएंगे। यहाँ से 4 नंबर नहीं छोड़ने हैं। तो बेटा ये थी आज की क्लास आपकी, जिसमें मैंने कंपैरेटिव P&L कराया, कॉमन साइज़ P&L कराया और कॉमन साइज़ बैलेंस शीट कराई।